हाई सोसाइटी की पार्टियों से लेकर अस्पताल के बिस्तर तक कैसा था शहनाज का सफर। रईसों के बीच पली, फिर सिगरेट के धुएं में खोई। क्या हुआ शहनाज के साथ? बच्चों से मिलने की तड़प और 20 साल का इंतजार, क्या मिला आखिर में? सोने चांदी के जोड़े से सादे कपड़ों तक, क्या बदल गया शहनाज का जीवन? दोस्तों, आज की अनसुनी दास्तां बेहद अलग है। ये किसी हिंदी सिनेमा की नामी अभिनेत्री नहीं, बल्कि उस थिएटर आर्टिस्ट की कहानी है जो ताउम्र जवाहरलाल नेहरू, दिलीप कुमार और राजा महाराजाओं जैसे हाई स्टेटस लोगों से घिरी रही, जो इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगल आजम का अहम हिस्सा होते होते रह गई। वजह सिर्फ यही थी कि शहनाज शाही खानदान से थी, जहां फिल्मों में आना तो दूर, फिल्में देखने की भी इजाजत नहीं थी। 15 फरवरी 1932 की बात है, जब शहनाज बिया का जन्म भोपाल के शाही परिवार में हुआ। उनका असली नाम क्या था या उनकी जन्म की पक्की तारीख क्या थी, यह फिल्म इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। महज 5 साल की थी जब उन्होंने जिद में अपनी मां का दिया नाम ठुकरा दिया और खुद का नाम शहनाज रख लिया। शहनाज यानी राजाओं की शान। भोपाल की शाही हवेली में शहनाज को नौकरों के बीच हर ऐशो आराम मिलता था। दिन भर नैनी साथ रहती थी, वहीं पढ़ाने वाले भी घर ही आया करते थे। लेकिन शहनाज दूसरे आम बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। कई दफा जिद भी की, लेकिन लड़कियों को हवेली से बाहर भेजने की शाही घराने में इजाजत नहीं थी। शहनाज महज 13 साल की थी जब उनके लिए एक शाही खानदान का रिश्ता आया। 40 के दशक में राजशाही चलती थी। ऐसे में 13 साल की उम्र में राजकुमारियों की शादी होना आम बात थी, वो भी सिर्फ किसी राजकुमार से। लेकिन शहनाज ये रीत तोड़ना चाहती थी। वो पढ़ना चाहती थी और ऐसे ही माहौल में रहना चाहती थी। जब घर वालों ने शादी का दबाव बनाया तो शहनाज ने भी जिद पकड़ ली। जिद पूरी करवाने के लिए उन्होंने खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब भला किसी राजकुमारी को कोई कितने दिनों तक भूखा देख पाता। परिवार वालों ने हार मान ली और रिश्ता ठुकरा दिया। अब एक जिद और थी, वो जिद थी पढ़ाई करने की। शहनाज शाही परिवार की पहली लड़की थी जिन्हें भोपाल से पुणे के बोर्डिंग स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भेजा गया। शहनाज बिया की जिद और पढ़ाई की ललक ही ये वजह थी कि 19 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं हुई थी। आज के दौर में जहां ये आम बात है, वहीं उस दौर में चिंता का विषय हुआ करता था। घर वाले सोच में ही थे कि अचानक एक खबर आई। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके बॉम्बे में रहने वाले एक बैरिस्टर का उनके लिए रिश्ता आया था। वो शख्स बॉम्बे के नामी पढ़े लिखे खानदान का था, जो जल्द ही पॉलिटिक्स में बड़ा नाम करने वाला था। जैसे ही शहनाज को पता चला कि वो बेहद पढ़े लिखे परिवार से हैं, तो वे झट से मान गई। लेकिन इस बार शर्त थी कि रिश्ता पक्का करने से पहले उन्हें वो शख्स दिखाया जाए। परिवार ने बात मानी और दूर से उसे देखने की इजाजत दे दी। वो शख्स 19 साल की शहनाज से दोगुनी उम्र यानी 38 साल का था। जब शहनाज ने उसे देखा तो वो ये बात जानती थी, लेकिन पढ़े लिखे शख्स के साथ जिंदगी काटना और भोपाल की हवेली से बाहर जिंदगी जीने की चाह रखने वाली शहनाज झट से राजी हो गई। भोपाल में हुई शाही शादी के बाद शहनाज बारात के साथ बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस पहुंची। शाही घराने की शहनाज जब नामी बैरिस्टर की पत्नी बनकर बॉम्बे पहुंची तो बड़े पैमाने में उनका आदर सत्कार किया गया। उनके पति का उठना बैठना बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल स्टार्स के साथ होता था, तो शहनाज भी उन्हें क्लब्स में कंपनी दिया करती थी। ऐसे ही हाई क्लास क्लब गैदरिंग में शहनाज की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। वहीं शहनाज को खातिरदारी का बड़ा शौक था। अक्सर वो भोपाल से आने वाले नवाबों के लिए बॉम्बे में खुद दावत का इंतज़ाम करवाया करती थी। एक दिन उन्होंने भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान के लिए बॉम्बे में दावत रखी थी। इस दावत में हमीदुल्लाह के साथ मोरारजी देसाई भी शामिल हुए थे। हाई सोसाइटी क्लब में कुछ थिएटर आर्टिस्ट से मुलाकात होने के बाद शहनाज का थिएटर की तरफ झुकाव होने लगा। जब बॉम्बे के एक थिएटर में प्ले अनारकली में अहम किरदार के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ी, तो हर किसी ने शहनाज का नाम सुझाया। आखिरकार एक रॉयल परिवार की लड़की से बेहतर अनारकली का रोल कौन निभाता। शहनाज भी मान गई और चंद दिनों की तैयारी के बाद वो अनारकली के रोल में ऐसी रच बस गई
कि मंच पर उनकी एक्टिंग देखने लायक थी। इससे भी ज़्यादा कोई बात अगर लोगों का ध्यान खींच रही थी तो वो ये कि मंच पर शहनाज ने सोने चांदी की जरी वाले अपने शाही जोड़े पहने थे। चंद हफ्तों तक चलने वाले इस नाटक को देखने भारी भीड़ पहुंचती थी। जैसे ही प्ले खत्म होने के बाद शहनाज अपने मेकअप रूम में जाती तो चाहने वालों की भीड़ उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती थी। दरवाजे के बाहर हर कोई उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार किया करता था। एक दिन स्टेज से उतरते ही थकी हुई शहनाज अपने मेकअप रूम चली गई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। शहनाज को लगा कि शायद कोई चाहने वाला मिलने के लिए आया होगा। उन्होंने आवाज़ नज़रअंदाज की, लेकिन कुछ देर बाद और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा जाने लगा। शहनाज ने आवाज़ देकर पूछा तो वो थिएटर के मालिक थे। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो अपने साथ मशहूर फिल्म मेकर को लिए खड़े थे। जैसे ही शहनाज की नज़र के आसिफ से मिली तो वे हाथ फैलाकर बोले, यही है मेरी अनारकली, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध महिला बना दूंगा। दरअसल उस समय के आसिफ फिल्म मुगले आजम बनाने की तैयारी में थे। सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार थे, लेकिन उनकी अनारकली के रोल की तलाश पूरी नहीं हुई थी। के आसिफ का ऑफर सुनते ही शहनाज ने पहली बार में उन्हें इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकूंगी। शहनाज जानती थी कि जिस तरह के रॉयल बैकग्राउंड से वो थी, उन्हें कभी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जब के आसिफ उन्हें फिल्म में लेने की जिद पर अड़ गए तो वो भी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मान गई। अगले दिन शहनाज के ऑफिस के प्रोडक्शन हाउस पहुंची तो देखा कि उनकी टीम पहले ही लाइटिंग और सेट की तैयारी किए हुए उनका इंतजार कर रही थी। सेट पर शहनाज की चंद तस्वीरें ली गई और उनसे कुछ डायलॉग्स भी बुलवाए गए। पहले ही स्टेज पर अनारकली बन चुकी शहनाज के लिए ये मुश्किल नहीं था कि आसिफ ने चंद लाइन सुनकर ही उन्हें फिल्म में लेने का इरादा कर लिया और कहा, अब अगली रिहर्सल अनारकली के लिबास में ही होगी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स की टीम भी मौके पर मौजूद थी। टीम ने कहा कि इतनी जल्दबाजी में अनारकली के किरदार के लिए कपड़े डिजाइन करना मुमकिन नहीं हो सकता। इस पर के आसिफ ने शहनाज से कहा कि क्यों ना तुम वही पहनो जो स्टेज पर पहना था। तब शहनाज ने उन्हें बताया कि स्टेज पर पहने उनके कपड़े किसी नाटक के नहीं बल्कि उनका अपना भोपाली जोड़ा है, जिसमें असली सोने चांदी की जरी है। कि आसिफ ये सुनकर और हैरान रह गए और कहा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अगले दिन शहनाज ने अपने भोपाली जोड़े में करीब 200 तस्वीरें क्लिक करवाई। शहनाज का फिल्म में होना तय हो चुका था और शहनाज को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। चंद दिनों बाद के आसिफ शहनाज को साइनिंग अमाउंट देने उनके घर पहुंचे। उस समय शहनाज के दो बड़े भाई अलीम मियां और धनी मियां भी उनसे मिलने घर पहुंचे थे। साइन करने के लिए नोटों की गड्डी के साथ के आसिफ ने उनके सेट पर ली हुई तस्वीरें दिखाई और कहा, तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन हीरोइन बनने वाली हो। जैसे ही शहनाज के बड़े भाइयों की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो फिल्मी सेट पर सज धज कर बहन को पोज करते देख वो भड़क उठे। अलीम मियां ने मेज से तस्वीरें उठाई और उसे फाड़ते हुए के आसिफ को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं बड़े भाई ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। शहनाज का फिल्म में काम करने का सपना एक पल में टूट गया। उनके इस फैसले से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा। घर में झगड़े होने लगे और कुछ समय बाद ये बहस मारपीट में बदल गई। शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए शहनाज ने परिवार शुरू किया। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन पति ने कभी मारपीट बंद नहीं की। उनके शरीर और चेहरे पर बने मारपीट के जख्म छुपाने के लिए शहनाज नकाब पहनकर हाई सोसाइटी में खुशहाल जिंदगी का दिखावा करती रही। एक दिन शहनाज के पति ने उन्हें इस कदर पीटा कि शहनाज को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान उनके डॉक्टर कई बार उनके पति के अत्याचार देख चुके थे। उन्होंने शहनाज से कहा था कि अगर तलाक नहीं लिया और ऐसे ही मार खाती रही तो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगी। और आखिरकार इलाज के बाद शहनाज के घर वाले उन्हें भोपाल ले गए। कुछ समय बाद शहनाज के पति ने लिखित माफीनामा भेजकर शहनाज को दोबारा बॉम्बे बुला लिया। 2 बच्चों के साथ रहने की ख्वाहिश में शहनाज लौटी तो जरूर, लेकिन पति के बर्ताव में कोई सुधार नहीं था। पति के जुल्मों की शिकार शहनाज ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया और सिगरेट की लत में चूर होने लगी। आलम यह था कि बेसुध शहनाज के कपड़ों में सिगरेट से जलने के निशान आम बात हो गई और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए
और सोने चांदी के जोड़े पेटी में बंद कर दिए। एक दिन जब पति ने दोबारा उन पर हाथ उठाया तो इस बार शहनाज ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बैरिस्टर पति ने पावर का इस्तेमाल कर दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली। कई महीने तक शहनाज बच्चों की एक नजर पाने को तड़पती रही। उनका पति लगातार उनके बच्चों को मां के खिलाफ भड़काता रहा। शहनाज भले ही रॉयल परिवार से थी, लेकिन जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो वो लोग भी उन्हें परेशान करने लगे। ये सिलसिला करीब 20 सालों तक चला। आखिरकार 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बच्चों से मिलने की इजाज़त मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शहनाज के खिलाफ बच्चों के कान इस कदर भर दिए गए थे कि उन्होंने शहनाज के सामने ही उनसे रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। बच्चों के बर्ताव से शहनाज बुरी तरह टूट गई। वहीं एक बार परिवार के जिद में शहनाज कराची में हुई एक शादी में शामिल हुई थी। इस शादी में उनकी मुलाकात लाहौर के एक बिजनेसमैन से हुई, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की। इस शादी से शहनाज को एक बेटी भी हुई। उनकी बेटी करीब 6-7 साल की थी जब उनके पति को युद्ध में बंदी बना लिया गया। पति के एब्सेंस में शहनाज ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की। बढ़ती उम्र के साथ शहनाज ने हालातों से समझौता कर लिया। जब उनकी बेटी सोफिया बड़ी हुई तो शहनाज ने अपनी जिंदगी की दास्तां उसे सुनाई, जिस पर सोफिया ने 2020 में बुक शहनाज अ ट्रेजिक ट्रू स्टोरी ऑफ रॉयल्टी, ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक लिखी। इस किताब के जरिए सोफिया ने अपनी मां शहनाज की कहानी लोगों तक पहुंचाई। द डाउन के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में भी सोफिया ने अपनी मां की कहानी लिखी थी। साल 2012 में शहनाज के निधन के बाद सोफिया ने अपने पिता का सरनेम हटाकर मां शहनाज के आधे नाम नाज को अपना सरनेम बना लिया। सोफिया ने मां शहनाज पर कई लेख लिखे, लेकिन उनमें कहीं भी उन्होंने अपने सौतेले पिता और भाई बहनों के नाम का जिक्र नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शहनाज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।